हेलो, मैं अनिल कुमार आपका अपना यूट्यूब चैनल एजुकेशन सरोवर में स्वागत करता हूं। जैसा कि आप जानते हैं, पिछली क्लास में हमने क्लास 12 के इंटीग्रेशन चैप्टर की 7.3 के बारे में एक्सरसाइज के क्वेश्चन के बारे में चर्चा की थी। आज हम 7.4 के क्वेश्चन के बारे में चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले इस एक्सरसाइज नंबर 7.4 इसकी इंटीग्रेशन यानी समाकलन। इस एक्सरसाइज को शुरू करने से पहले मैं आपको कुछ फॉर्मूले जो इसमें, या फॉर्मूले कह सकते हैं या तरीके कह सकते हैं, जिसके माध्यम से हम इंटीग्रेशन के सवालों को आसान कर सकते हैं, उनके बारे में हम चर्चा करते हैं। जैसे अगर आपका इंटीग्रेशन p प्लस क्यू ए एक्स ए माइनस एक्स और x माइनस के b इस फॉर्म में है, तो सबसे पहले इस फॉर्म को सोल्व करने के लिए आप कैपिटल ए माइनस एक्स प्लस बी एक्स माइनस के बी की फॉर्म में तोड़ते हैं। अगर एक है तो एक, अगर दो है तो दो। जैसा कि अगर मैं बात करूं, अगर इस फॉर्म में है एक्स माइनस के ए एक्स माइनस के बी एक्स माइनस के सी, इसे किस तरीके से बांटेंगे? एक तरीके से इंटीग्रल पार्सल यानी आंशिक भिन्न यानी पार्शियल फ्रैक्शन में तोड़ते हैं। क्या बोलते हैं? पार्शियल फ्रैक्शन। इसे किस तरीके से तोड़ सकते हैं? ए अपॉन एक्स माइनस के ए प्लस बी अपॉन एक्स माइनस के बी प्लस सी अपॉन एक्स माइनस के सी में तोड़ेंगे। एक तो टाइप ये हो गया। अगर हम बात करें दूसरे टाइप की, तो अगर पी एक्स प्लस क्यू अपॉन एक्स माइनस की ए एक्स माइनस बी का होल स्क्वायर, तो किस प्रकार से तोड़ेंगे इसे? ए अपॉन एक्स माइनस के बी प्लस बी अपॉन एक्स माइनस के बी का होल स्क्वायर प्लस सी अपॉन एक्स माइनस ए, इस प्रकार से तोड़ सकते हैं। ठीक है। अगर ये थर्ड कंडीशन है इसकी, थर्ड कंडीशन क्या है? थर्ड कंडीशन ये है कि अगर आपके ये तो फैक्टर हो रहे हैं, अगर फैक्टर ना हो, क्या हो? फैक्टर ना हो, तो उन्हें किस प्रकार से तोड़ते हैं? तो पी एक्स प्लस क्यू एक्स माइनस के ए और एक्स स्क्वायर प्लस के बी स्क्वायर, तो ये तो आपका सिंपल तरीका है। तो इसे कैसे करेंगे? ए अपॉन एक्स माइनस के ए और प्लस इसे बोलेंगे बी एक्स प्लस के सी, क्योंकि इसका हम फैक्टर नहीं कर सकते, तो एक्स स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर। ओके, इस प्रकार से तोड़ते हैं। और इसकी थर्ड कंडीशन क्या है? फोर्थ कंडीशन कह सकते हैं पी एक्स प्लस क्यू एक्स और पी एक्स प्लस क्यू एक्स का स्क्वायर प्लस ए का स्क्वायर एक्स का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर। तो इसे किस प्रकार से पार्ट में बांटेंगे? ए अपॉन, क्योंकि स्क्वायर है, ए एक्स प्लस के बी, तो क्या होगा? एक्स स्क्वायर प्लस ए का स्क्वायर और फिर सी एक्स प्लस डी एंड एक्स स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर। इस प्रकार से हम इन्हें विभाजित करेंगे। अब इस प्रकार से विभाजित करने के लिए हम क्या करना है? ये तो तरीका होगा, लेकिन इसमें ए बी सी की मैप, क्या ए और बी और सी का, ए बी सी या डी, इनके क्या निकालेंगे? वैल्यू निकाल के फिर इक्वेशन पुट करेंगे, फिर आसानी से हमने सोल्व कर सकते हैं। अब इन पे बेस में कुछ क्वेश्चंस हैं जो आपको कराता हूं, जिससे कि आपकी एक्सरसाइज भी कंप्लीट हो जाएगी और आपके क्वेश्चन भी आसानी से समझ में आ जाए। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्या है? क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है आपका x अपॉन एक्स प्लस के 1 एक्स प्लस के 2। देखो फॉर्म कौन सी है? फॉर्म कौन सी है? मैंने आपको बताया था कि पी एक्स प्लस क्यू अपॉन एक्स माइनस के ए और एक्स माइनस के बी, तो किस प्रकार से लिख सकते हैं? ए एक्स माइनस के ए प्लस बी एक्स माइनस के बी, इस फॉर्म में लिख सकते हैं। क्यों लिख सकते हैं? क्योंकि इसी के रूप में है। लेकिन एक कंडीशन है, लागू कब होती है, यानी कि वैलिड कब होती है? वैलिड जब होती है कि जो आपका अंश है, यानी कह सकते हैं न्यूमरेटर, उसकी पावर नीचे वाले की पावर से क्या हो? कम हो। अगर ज्यादा हो तो डिवाइड करते हैं। तो इसे किस प्रकार से लिख सकते हैं? ए अपॉन एक्स प्लस के 1
प्लस बी अपॉन एक्स प्लस के 2 कर सकते हैं। तो x इक्वल टू क्या हो जाएगा, x इक्वल टू के लिए x प्लस के 1 हो गया और x प्लस के 2, तो a x प्लस के 2 प्लस b x प्लस के 1 अपॉन x प्लस के 1 x प्लस के 2, ये हो गया। तो इससे ये कैंसिल आउट हो जाएगा, सेम है। तो x इक्वल टू ए एक्स प्लस के 2 प्लस बी एक्स प्लस के 1। हमें वैल्यू निकालनी है ए और बी की, क्योंकि हमारा जो रूल है वो यही है कि वैल्यू निकालें। कैसे निकालेंगे वैल्यू, तो पहले x प्लस के 2 इक्वल टू 0 करेंगे, क्योंकि a को 0 रखना है तो a को 0 रखेंगे तो इसे 0 रखना पड़ेगा। तो क्या होगा, x बराबर माइनस के 2, तो माइनस के 2 इक्वल टू ये तो 0 हो गया, प्लस b माइनस के 2 प्लस के 1, तो b इक्वल टू कितना आ जाएगा, माइनस के 2 अपॉन माइनस के 1, कैंसिल आउट, तो कितना आएगा 2 आ गया। और बात करते हैं हम किसकी, अब बात करेंगे किसकी, ए के निकालने के लिए। तो हमें किसे 0 रखेंगे, इस वाले को, जब ए तो निकलेगा जब ये 0 हो जाएगा। तो x प्लस 1 इक्वल टू 0, तो x बराबर माइनस के 1 रखेंगे, तो यहाँ क्या आएगा, इस इक्वेशन में रखने पर माइनस के 1 इक्वल टू a माइनस 1 प्लस के 2। ओके, तो ये तो 0 हो गया, तो a की वैल्यू कितनी आएगी, 2 में से एक, तो a की वैल्यू आ गई आपकी -1। इस प्रकार से हम a की वैल्यू निकालेंगे, इस प्रकार से हम b की वैल्यू निकाल सकते हैं। तो ये बात आपके समझ में आई। अब ये वाली वैल्यू पुट करेंगे इसमें, किस इक्वेशन में करेंगे, इस वाली इक्वेशन में, ठीक है। तो हमारा पहला क्वेश्चन इसे हम रफ कर देते हैं, पहला क्वेश्चन तो हो गया। तो कैसे पुट करेंगे देखते हैं। a की वैल्यू क्या आ गई, माइनस के 1 x प्लस के 1, ठीक, और b की वैल्यू क्या आ गई, कितने ही है 2 x प्लस के 2। अब करेंगे इसका इंटीग्रेशन, dx और dx कर सकते हैं इसका इंटीग्रेशन आसानी से। तो ये तो आपने नोट कर लिया होगा, इसे मैं रफ कर देता हूं। तो इसका इंटीग्रेशन क्या होगा, तो इसका इंटीग्रेशन माइनस के 1 प्लस के x 1 अपॉन x प्लस के 1 dx प्लस 2 बाहर आ जाएगा x प्लस के 2। और आप जानते हैं कि 1 अपॉन x क्या होता है, log x, माइनस का तो माइनस आएगा, माइनस के log x प्लस के 1, और ये क्या आएगा प्लस के 2 log x प्लस के 2। ये हो गया, ये आपका क्वेश्चन सोल्व आउट होगा। आप इसे यहां तक भी छोड़ सकते हैं और इसे थोड़ा आगे बढ़ाएंगे तो किस प्रकार करेंगे इसे, तो log कॉमन लेंगे। तो log कॉमन लेने से पहले एक बात ध्यान रखना कि log m अपॉन n इक्वल टू होता log m माइनस के log n होता। अगर log मल्टीप्लाई में है तो क्या होगा, प्लस में, तो log m प्लस के log n। अगर log m n है तो n log m, ये दोनों बात ट्रू है, ये वाले इक्वल इसके। अब तो ये कंडीशन क्या होगी, अगर मैं log कॉमन लूंगा तो कैसे, एक माइनस में एक प्लस में, तो log माइनस वाला किस में आएगा, अपॉन में, क्योंकि माइनस में क्या है, माइनस में n है तो इसलिए अपॉन में है। तो ये क्या हो जाएगा आपका x प्लस के 2 का होल स्क्वायर अपॉन x प्लस के 1 प्लस के c। इस प्रकार से हम इसे सोल्व आउट कर सकते हैं। ये बात आपके समझ में आई। तो सबसे पहले हमने क्या करा, पहले x को इस फॉर्म में देखा कि इस फॉर्म में है या नहीं है। अगर इस फॉर्म में है तो हमने इस फॉर्म में लिखा, और a और b की वैल्यू कैसे निकाली, x प्लस 1 को एक बार 0 माना और x प्लस 2 को एक बार 0 माना, उसके अनुसार हमारा ये a और b की वैल्यू लिखी, और वैल्यू निकालने के बाद फिर साधारण हम इसका इंटीग्रेशन कर सकते हैं, ठीक है। तो अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की, इसे आप नोट कर लीजिए। क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 2 क्या कहता है, क्वेश्चन नंबर 2 कहता है आपका 1 अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस के 9, ठीक है। तो इसे किस प्रकार लिख सकते हैं, 1 एक्स माइनस के 3, क्योंकि हमारा 3 का स्क्वायर है,
और x प्लस के 3। तो कौन सी फॉर्म है? ये वाली पावर है। हाँ, पावर इस नीचे के 2 है, ऊपर की 0 है। तो क्या लिख सकते हैं इसे? a अपॉन एक्स माइनस के 3 प्लस b अपॉन एक्स प्लस के 3 लिख सकते हैं। लिख सकते हैं। तो क्या होगा? 8 इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस के 9 इक्वल टू क्या होगा? a एक्स प्लस के 3 प्लस b एक्स माइनस के 3 अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस के 9 कैंसिल आउट होगा। तो 1 इक्वल टू a एक्स प्लस के 3 प्लस b एक्स माइनस के 3 कर सकते हैं ऐसा। अगर ऐसा कर सकते हैं तो अब मैं a और b की वैल्यू निकालने के लिए एक बार इसे 0 मानूंगा, एक बार इसे 0 मानूंगा। तो पहले मैं इसे मान सकता हूँ 0। तो एक्स 3 इक्वल टू 0। तो x बराबर माइनस के 3, तो इस इक्वेशन में रखेंगे। तो 1, तो ये तो 0 होगा। b की वैल्यू कितनी होगी? माइनस के 3 माइनस के 3। तो b बराबर होगा माइनस के 1/6। इसी प्रकार x माइनस के 3 को अगर 0 मानूंगा तो क्या होगा? x बराबर 3 रखूंगा इस वाली इक्वेशन में। तो 1 इक्वल टू a 3 प्लस 3 प्लस के 0। तो ये क्या होगा? a बराबर कितना होगा? 1/6। ये a की वैल्यू होगी, ये आपकी b की वैल्यू होगी, निकल गई। अब इस आकार इक्वेशन नंबर, अगर मैं इसे इक्वेशन नंबर फर्स्ट मानूं तो फर्स्ट में रख सकते हैं। तो इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा? a की वैल्यू कितनी है? 1/6 एक्स माइनस के 3, ठीक। b की वैल्यू कितनी है? माइनस के 1/6 एक्स माइनस के एक्स प्लस के 3 कर सकता हूं। अब एक बात चाहिए मुझे, इसमें कॉमन क्या है? 1/6 कॉमन ले लिया। 1 अपॉन एक्स माइनस के 3 माइनस एक्स प्लस के 3। तो इसका इंटीग्रेशन क्या होगा? इसका इंटीग्रेशन क्या होगा? इसका इंटीग्रेशन होगा 1/6 log एक्स माइनस के 3 और क्या होगा? माइनस log एक्स प्लस के 3। ये होगा। log कॉमन लेंगे तो 1/6, माइनस वाला किस में आएगा? अपॉन में। माइनस वाला ये है तो एक्स माइनस के 3 अपॉन एक्स प्लस के 3 प्लस के c। इस प्रकार से हम सोल्व आउट कर सकते हैं। तो ये बात आपके समझ में आई। तो ये भी इसी टाइप का, ठीक है। तो मैंने सबसे पहले क्या करा? a और b में बांटा, और a b बांट के बाद a और b की वैल्यू निकालता हूँ और इक्वेशन नंबर फर्स्ट में रख देता हूँ। जब शुरुआत करते हैं करने के बाद आपका साधारण क्वेश्चन बन जाता है, जिसका 1/x का होता है log x, और log x कॉमन लेने की वजह से माइनस वाला अपॉन में और प्लस वाला मल्टीप्लाई में आ जाता है, ठीक है। तो इसे आप नोट कर लीजिए। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की। क्वेश्चन नंबर 3। तो क्वेश्चन नंबर 3 क्या है? देखो तरीका वही है। क्वेश्चन नंबर 3, 3x माइनस के 1 अपॉन एक्स माइनस के 1 और x माइनस के 2 x माइनस के 3, ये है आपका क्वेश्चन। तो इसे अब इसमें कितने आ गए? 3 फैक्टर, तो 3 में तोड़ेंगे। a x माइनस के 1 x माइनस के 2 सॉरी प्लस b x माइनस के 2 प्लस c क्या करेंगे? x माइनस के 3, ठीक है। तो ये बात अगर सही है तो हम इसे फिर इस तरीके से सोल्व आउट करेंगे a और b की वैल्यू निकालने के लिए। x माइनस के 1, ये तो कैंसिल आउट हो जाएगा, सेम है। तो इसमें एक लाइन आपको चेंज कर देता हूँ, तो क्या बन जाएगा? a x माइनस के 1, और भाई ये तो खत्म हो गया, तो यहाँ जाएगा x माइनस के 2 और x माइनस के 3, ठीक, प्लस b x माइनस के 1 x माइनस के 3, ठीक, प्लस c x माइनस के 1 x माइनस के 2। तो हमने a और b का मान निकालने के लिए सबसे पहले क्या करेंगे? सबसे पहले हम बात करते हैं x माइनस के 1 को 0 मान लो। किसे मान लो? 0। तो 1 वाला ये वाला 0, ये वाला 0, तो क्या बचेगा आपके पास? 1। तो यानी x इक्वल टू कितना होगा? 1। तो 1 रखो, 3 मल्टीप्लाई बाई 1 माइनस के 1 इक्वल टू a 1 माइनस के 2 1 माइनस के 3। तो क्या आ गई a की वैल्यू? निकालो। देखो ये तो 3 में से 1 गया 2, अब ये इधर कितना आएगा? 1 में से 3 गए माइनस के 2, माइनस के यानी कि बटे 2, तो कितना आएगा? 1। ये माइनस के 2
ये माइनस का 1, कितना आ गया की वैल्यू 1 आ गई। ये बात समझ में आ गई। इसी प्रकार आपको किसे मानेंगे x माइनस के 2 को 0, तो x बराबर क्या रखेंगे 2, तो रख दो इसमें इक्वेशन में, इसी में रख दो। तो ये वाला 0, ये वाला 0 क्या निकलेगा b, तो 3 मल्टीप्लाई बाई 2 माइनस के 1, तो b 2 माइनस के 1 और 3 2 माइनस के 3, तो b की वैल्यू कितनी आएगी निकालते हैं। तो b की वैल्यू कितनी आएगी 3 3 दूनी 6, 6 में से 1 गया 5, 2 एकम 2 1, 2 में से 1 गया माइनस के 1, तो कितने आगे माइनस के 5। ये बात समझ में आ गई। अब बात करते हैं सी की, तो आप किसे मानेंगे x माइनस के 3 इक्वल टू 0, तो x बराबर 3 लेंगे। जब x बराबर 3 लेंगे तो कौन सा 0, ये वाला 0, ये वाला 0 कौन सा बचा आपका सिर्फ कौन सा बचा c, तो 3 मल्टीप्लाई बाई 3 माइनस के 1 बराबर ये 0, ये 0, c 3 माइनस के 1 और 3 माइनस के 2, तो कितना 3 माइनस के 2 और 3 माइनस के, तो यानी c इक्वल टू आगा आपका 9 8 4 आगा, कितना आगा 4, कैसे 3 तिया 9, 9 में से 1 गया 8 और 2 एकम 2, तो और 2 को से डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा 4। अब वैल्यू रख दो इनकी, तो इंटीग्रेशन a की वैल्यू कितनी आई है, a की वैल्यू आई है आपकी 1, x माइनस के 1 प्लस b की वैल्यू कितनी आई है, b की वैल्यू आई है आपकी माइनस के 5 अपॉन x माइनस के 2 प्लस इसकी c की 4 अपॉन x माइनस के 3 इनका dx। अब इनका सबका इंटीग्रेशन करो, तो इंटीग्रेशन क्या आएगा सबका, इसका कितना आएगा log x माइनस के 1, ये माइनस है तो ये माइनस आ जाएगा log, ये आएगा 5, किस में आएगा सुनो 5 x माइनस के 2 प्लस 4 log x माइनस के 3 प्लस के c ये आ गया। तो अभी से एक साथ करते हैं, तो किस तरीके से करेंगे log को मल लेंगे, तो log जो प्लस में हो किस मांगे मल्टीप्लाई में, ये प्लस में है और ये प्लस में, लेकिन इसकी पावर चल जाएगी तो कितना आएगा x की पावर माइनस के 3 की पावर 4 x माइनस के 1 और ये क्या आएगा आपका x माइनस के 2 की पावर 5 प्लस c। ये होगा आपका क्वेश्चन नंबर, कौन सा होगा क्वेश्चन नंबर आपका 3rd। ये बात आपके समझ में आ गई, इसे आप नोट कर सकते हैं। दोबारा से बता रहा हूं, अगर इस टाइप का सबसे पहले a और b की वैल्यू निकाल सकते हैं। वैल्यू निकालने के लिए पर आपके कई तरीके हैं। एक तो तरीका है या तो इनमें से कोई से एक को मान लो, पहले मैंने इसे माना 0, फिर इसे 0 माना, फिर इसे 0, इससे abc की वैल्यू और abc की मैं इसमें पुट करें और फिर साधारण तरीके से मैंने इसका इंटीग्रेशन कर दिया, तो इसे आप नोट कर सकते हैं। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की। यहाँ पे किसकी बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4 क्या कहता है आपका x अपॉन x माइनस के 1 x माइनस के 2 x माइनस के 3, तो कैसे लिखेंगे इसे, यू भी सेम टाइप है, a अपॉन x माइनस के 1 प्लस b अपॉन x माइनस के 2 प्लस c अपॉन x माइनस के 3। ये होगा तरीका, वही है वैल्यू निकालने का। अब एक वैल्यू कैसे निकालेंगे, ये तो x आ जाएगा, नीचे वाला कैंसिल आउट, तो यहाँ कौन सा नहीं है x माइनस के 1 नहीं आने का, 2 और 3 आएंगे। ये तो आप समझ गए होंगे कैसा आता, प्लस b यहाँ कौन सा नहीं है x माइनस के 2 नहीं आने का, क्या आएंगे x माइनस के 1 x माइनस के 3, यहाँ कौन सा नहीं आएगा 3, तो c x माइनस के 1 और x माइनस के 2, ये हो गया। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, सबसे पहले करेंगे हम x माइनस के 2 को क्या मानेंगे 0, तो चलो उस सॉरी पहले सबसे पहले 1 को माने 0, तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 1, तो यहाँ तो 1 होगा, तो 1 किस किस में, इसमें इसमें ये जो दोनों 0, तो ये कितना आएगा a माइनस के 1 कितना 1 माइनस के 2 1 माइनस के 3, तो a की वैल्यू कितनी आ गई, a की वैल्यू आपकी आ गई 1/2, ठीक। अब बात करते हैं b की, तो x माइनस के 2 को 0 मानो, तो x की वैल्यू 2 रखता हूं, तो कितना आएगा x बराबर, यहाँ x की वैल्यू कितनी आएगी 2 बराबर, तो u0 तो कितना आएगा b 2 माइनस के 1 और 2 माइनस के 3, तो कितना आ जाएगा b की वैल्यू, तो b की वैल्यू कितनी आएगी निकालते हैं भाई, 2 में से 3 गए
माइनस के 1 और 2 में से 1 गया प्लस के 1, तो यानी बी की वैल्यू आ गई आपकी माइनस के 2। ठीक, अब बात करते हैं सी की। तो आपका कैसे माना, एक्स माइनस के 3 इक्वल टू 0, तो एक्स बराबर 3 पुट करेंगे तो कितना आ जाएगा यहाँ 3 इक्वल टू ये 0 ये 0 ये बचेगा, तो सी 3 माइनस के 1 और 3 माइनस के 2, तो कितना आगा 3 तो 3 होगा, तो 3 में से 2 गए, वो 3 में से 2 गए 1 और 3 में से गया 1, तो सी की वैल्यू कितनी आ गई, कितनी आ गई 3/2, तो इसमें पुट कर दो। तो इंटीग्रेशन ए की वैल्यू कितनी आई है 1/2 1/x माइनस के 1 प्लस बी की कितनी आई है माइनस के 2 ले लेंगे और x माइनस के 2 प्लस सी की वैल्यू कितनी आई है, सी की वैल्यू आई है x माइनस के 3 और कितनी है 3/2, सब dx है, ये भी dx है और ये भी dx। अब इंटीग्रेशन क्या होगा, अगर मैं इंटीग्रेशन की बात करूं तो इसका क्या होगा 1/2 1/x log x माइनस के 1, ठीक, माइनस ये है आपको माइनस के 2 log x माइनस के 2 प्लस 3/2 log x माइनस के 3 प्लस के c। अब इसे सोल्व आउट करना, सोल्व आउट किस प्रकार से करेंगे, देखो जो आपको क्वेश्चन दिख रहा है तो हम इसे log कॉमन लेंगे, और log में मैंने क्या बताया पावर किस में आ जाएंगे, मतलब कि जो गुणा में वो पावर में पहुंचेंगे और जो माइनस में वो बटे में पहुंचेंगे, तो log तो क्या आएगा x माइनस के 1, इसकी पावर कितनी है प्लस की 1/2, तो प्लस की आएगी, ठीक, और प्लस में ये है तो कितना x माइनस के 3 की पावर कितनी है 3/2 अपॉन कितना इसका कितना x माइनस के 2 का होल स्क्वायर प्लस के c। ये बात आपके समझ में आई, इसे आप नोट कर सकते हैं। तरीका सेम है, पहले हमने x माइनस 1 को 0 बनाया, x इक्वल टू 1 रखा इक्वेशन में, फिर x बराबर 2 रखा क्योंकि ये 0 हो गया और x बराबर 3, ठीक है। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की, ये तो आपने नोट कर लिया। अब बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5, तो 5 क्या कहता है आपका 5 क्वेश्चन 2x x² प्लस के 3x प्लस के 2। अब देखो इसमें तो ना तो फॉर्म ये ना ये फॉर्म, तो हम क्या करेंगे इसमें सबसे पहले से फैक्टर करेंगे। तो फैक्टर क्या होंगे, 2 के ऐसे फैक्टर करो जो जुड़ के तो कितना आवे, जुड़ के कितना आना चाहिए 3 और गुणा के कितना आना चाहिए 2, तो 2 1 हो गए, तो इसका फैक्टर क्या हो जाएंगे आपने सीखे भी होंगे 2x, तो ये होगा x² प्लस के 2x प्लस के x प्लस के 2 हो गए। तो इसे कैसे लिख सकते हैं 2x अपॉन x प्लस के 2 यानी x प्लस के 2 और x प्लस के 1, ये आपका क्वेश्चन हो गया। तो फॉर्म वही आ गई, तो 2x x प्लस के 2 और x प्लस के 1, तो a अपॉन x प्लस के 2 करेंगे प्लस b अपॉन x प्लस के 1, ठीक है। तो इस प्रकार सोल्व आउट करेंगे, x हो गया नीचे वाला कैंसिल आउट, तो यहाँ x प्लस के 2 तो क्या आएगा x प्लस के 1, यहाँ x प्लस के 1 है तो क्या आएगा b x प्लस के 2। तो वैल्यू करने के लिए एक बार तो हम कैसे मानेंगे इसे 0 और एक बार इसे 0, तो सबसे पहले इसे मानते हैं x प्लस के 1 इक्वल टू 0, तो क्या होगा x बराबर -1 रख सकता हूँ, तो ये तो 0 होगा, तो 2 मल्टीप्लाई माइनस के 1 और b माइनस के 1 प्लस के 2, तो कितना बचा b बराबर, देखो ये 2 में माइनस के 1 के कितना आएगा माइनस के 2 और ये कितना बचा 1, यानी b की वैल्यू आ गई माइनस के 2। इसी प्रकार से आप क्या मानेंगे x प्लस के 2 को 0, तो x इक्वल टू कितना होगा माइनस के 2 रखो, तो 2 मल्टीप्लाई माइनस के 2 प्लस ये तो 0 होगा, तो सॉरी प्लस नहीं इक्वल a माइनस के 2 प्लस के 1, तो कितना होगा माइनस के 4, ये होगा माइनस के a से कैंसिल आउट, तो a की वैल्यू कितनी आ गई 4, कौन से रखेंगे इक्वेशन नंबर 1 में जिसे हम रखते आए। तो a की वैल्यू कितनी है 4x प्लस के 2, b की वैल्यू कितनी है माइनस के 2 अपॉन x प्लस के 1 dx। इंटीग्रेशन log 4 शुरू में आ जाएगा x प्लस के 2, क्योंकि 1 अपॉन x क्या होता log x माइनस के 2 log x प्लस के 1 इक्वल टू क्या आएगा
लोग कॉमन लेंगे, पावर किस में आ जाएगी, तो ये मल्टीप्लाई किस में आ जाएगा, पावर में, एक्स प्लस के 2 का होल स्क्वायर, और ये किस में आएगा, होल नहीं 4, और ये माइनस के 2 है तो किस में जाएगा, बटे में, तो माइनस की वजह से बटे में चलेगा और ये चलेगा आपके पावर में, प्लस के सी। ये बात आपको समझ में आई? इस प्रकार से हम क्वेश्चन कर सकते हैं। तरीका वही है, सबसे पहले हमने फैक्टर करे, फैक्टर करने के बाद हमारा जो तरीका था पी एक्स, पहले हम ये देखते हैं कि पावर पर की ज्यादा है, नीचे की ज्यादा है, नीचे की ज्यादा है तो हम आसानी से कर सकते हैं, क्योंकि पी एक्स प्लस क्यू अपॉन एक्स माइनस के बी वाला टाइप बन गया। ठीक है, तो इस तरीके से हम इसे सोल्व कर सकते हैं। अब बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 6 की। क्वेश्चन नंबर 6, तो क्वेश्चन नंबर 6 क्या है इसका, तो 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन एक्स माइनस के 1 माइनस के 2x, ये क्वेश्चन है। अब देखो, अगर हम करते हैं, देखो इसकी पावर बराबर है तो ये तरीका तो नहीं लगेगा, तो हम इसे डायरेक्टली कैसे कर सकते हैं, इसे ऐसा कर सकते हैं ए अपॉन, भाई अलग अलग बांट सकते हैं, तो 1 अपॉन दोनों को अलग बांटा एक्स, एक्स 1 माइनस के 2x, ठीक, प्लस के, नहीं सॉरी, माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन एक्स 1 माइनस के 2x के रूप में बांट सकते हैं, इससे कैंसिल आउट, तो हमारा क्वेश्चन क्या हुआ, 1 अपॉन एक्स 1 माइनस के 2x माइनस एक्स अपॉन 1 माइनस के 2x हो गया। ठीक है, ये आपका क्वेश्चन हो गया। तो इसे किस प्रकार से करेंगे सोल्व आउट, एक मिनट, तो एक तरीका देखा जाए तो हम इसे दूसरे तरीके से भी, एक मिनट, अब बात करते हैं हम क्वेश्चन, अब किसकी बात करेंगे, क्वेश्चन नंबर 6 की। तो क्वेश्चन नंबर 6 क्या कहता, 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन एक्स 1 माइनस के 2x, तो कैसे करेंगे, तरीका वही है, क्योंकि पावर बराबर तो x प्लस के b अपॉन 1 माइनस के 2x कर सकते हैं। तो सोल्व आउट करेंगे तो 1 माइनस के एक्स स्क्वायर हो जाएगा, ये आपका 1 माइनस के 2x और प्लस के 20x। तो सबसे पहले हम x को 0 रखेंगे, एक बार रखेंगे 1 माइनस के 2x को 0, तो x इक्वल टू 0 रखा, तो ये क्या होगा 1 1 और b भी 0, तो a की वैल्यू कितनी आ गई 1। आप किस रखेंगे 1 माइनस के 2x इक्वल टू 0, तो क्या होगा 1 इक्वल टू 2x, x बराबर कितना होगा 1/2 रखो पर इक्वेशन में, तो 1 x की वैल्यू 1/2 है तो कितना होगा 1/4, तो a ये तो 0 होगा क्योंकि इसकी वैल्यू रखेंगे, तो b कितना होगा 1/2, ये कितना होगा 1/4 3/4 बराबर b 1/2, 2 से 2 बार कट गया 4, तो b की वैल्यू कितनी होगी 3/2। अब किस में रखेंगे इक्वेशन नंबर फर्स्ट में जो हम रखते हैं a और b की वैल्यू, तो a की वैल्यू कितनी है 3/2, नहीं सॉरी, a की वैल्यू कितनी है 1, तो क्या रखेंगे 1 अपॉन x प्लस b की वैल्यू कितनी है 3/2, और इसकी कितनी है 1 माइनस के 2x, ये होगा आपका dx, इंटीग्रेशन कर सकते हैं, तो इसका क्या आएगा log x, ये आपका प्लस के 3/2, क्या होगा 3/2 log 1 माइनस के 2x, हम इसे t मान क्या कर रहे हैं तो इसका आ जाएगा माइनस के बाई 2 है ना, तो आ जाएगा माइनस के 1/2, ठीक, प्लस के c, ये होगा। अब मैं इसमें log कॉमन ले लेता हूं, तो log कॉमन लेंगे तो क्या आएगा, ये तो अपॉन में आ जाएगा x, ये माइनस में है ना तो ये आ जाएगा आपका log, ये आ जाएगा 1 माइनस के 2x की पावर कितनी हो जाएगी 3/2 हो जाएगा 3/4 प्लस के c, इसे आप नोट कर सकते हैं। तो इसे थोड़ा मोटा लिख देता हूं मैं जिससे कि आपके समझ में आ जाए आसानी से। तो एक a और b की वैल्यू रखी हमने, तो a की वैल्यू कितनी है ये 1 बटे x, b की वैल्यू कितनी आई है 3/2 1 माइनस के 2x। अब इनका जनरली हो गया क्वेश्चन, 1 अपॉन एक्स क्या होता है log x प्लस इसका क्या होगा log 3/2 पहला है तो 3/2 आ जाएगा, 1 माइनस के 2x और 2x का क्या होगा माइनस के 1/2, ठीक है। तो log कॉमन ले सकते हैं, तो c तो हमारा कांस्टेंट है, c तो हम साथ ले सकते हैं, log कॉमन लेंगे
तो ये x हो गया, ये हो जाएंगे माइनस की वजह से अपोन में, तो 1 माइनस के 2x, और ये मल्टीप्लाई में तो पावर में पहुंचेंगे तो कितने 1/2 और 3/2, यानी कि 3/4 प्लस के c। ये आगे आपका क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर, जिसे आप नोट कर सकते हैं। ठीक है, तो हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 7 की। किसकी बात करेंगे? क्वेश्चन नंबर 7, इसे आप नोट कर सकते हैं। कितने होगी? अब बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 7 के। ओह सॉरी सॉरी, ये क्वेश्चन नंबर, ये आपकी एक्सरसाइज नंबर 5 है, ये गलती से 4 हो गया। ठीक है, तो हम बात करेंगे किसकी? क्वेश्चन नंबर 7 की। तो 7 क्या कहता है आपका? ठीक, तो x अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 1, x माइनस के 1। अब देखो ये कौन से टाइप का? ये टाइप नंबर 2 का, क्योंकि इसमें स्क्वायर प्लस 1 इसके फैक्टर नहीं हो रहे, तो इसे कैसे लेंगे? ax प्लस के b अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 1 प्लस के c अपॉन x माइनस के 1, ऐसा कर सकते हैं। तो इस किस प्रकार सोल्व आउट करेंगे? तो x इक्वल टू क्या हो जाएगा? इससे कैंसिल आउट होगा, ax प्लस के b x माइनस के 1, ठीक है, प्लस c एक्स स्क्वायर प्लस के 1, इस टाइप से। अब इसमें जीरो कैसे करें? तो एक तो नहीं मान निकल सकता आसानी से, कैसे कि इससे जीरो मान लें, तो x माइनस के 1 को अगर मैं जीरो मान लूं तो x इक्वल टू 1 हो जाएगा, तो ये तो फंक्शन जीरो होगा, तो x ये होगा c 1 प्लस के 1, यानी c की वैल्यू कितनी आ गई? 1/2। अब a और b की वैल्यू कैसे निकालेंगे? तो अगर ऐसी कंडीशन आ जाए तो हम क्या करते हैं, इनके आपस में मल्टीप्लाई करते हैं और कोफिशिएंट की कंपेयरिंग करेंगे। तो x हाँ लिख सकता हूं, तो x इक्वल टू इसकी मल्टीप्लाई करेंगे तो ax स्क्वायर हो गया माइनस ax प्लस bx माइनस के 1 प्लस के c एक्स स्क्वायर प्लस के c। ठीक, तो कंपेयरिंग करेंगे इनके कोफिशिएंट की, पहले एक्स स्क्वायर की, फिर x की, फिर अचर पद की। तो एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट कितना? a, और ये कितना आपका c, यानी एक्स स्क्वायर का गुणांक a है, यहाँ c है, प्लस के c प्लस में है, इक्वल टू इधर है नहीं है तो जीरो, क्योंकि यहाँ कह सकते हैं 0 एक्स स्क्वायर। ठीक, और फिर करेंगे हम x के कोफिशिएंट की, तो a माइनस a प्लस b इक्वल टू कितना है? 1, कितना? 1, ठीक है। और अगर हम अचर पद की करें माइनस के b प्लस के c इक्वल टू 0, ठीक, तो c की वैल्यू कितनी है? हाफ, तो प्लस हाफ इक्वल टू 0, तो b की वैल्यू कितनी आ जाएगी? आ जाएगी आपके 1/2। ठीक, ये बात आपके समझ में आ गई। और इसी तरीके से b की वैल्यू 1/2 है, तो ये 1 हो गया, तो a बराबर कितना होगा? माइनस के 1/2। ठीक, ये आपकी a की निकल गई, ये आपकी b की निकल गई, और इस वैल्यू को कहाँ पुट करेंगे? इक्वेशन इसमें। तो किस प्रकार से पुट करेंगे देखते हैं, इसे आप पहले नोट कर लीजिए। ठीक है, नोट कर लिया होगा आपने। तो हमारे पास क्या ऑप्शन है, देखो, तो ये क्या हुआ? a की वैल्यू कितनी है? 1/2 माइनस के 1/2 x, ठीक, और प्लस के 1/2 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस के 1, ठीक है, और प्लस c की वैल्यू कितनी है? 1/2 x माइनस के 1, ठीक है, ऐसा कर सकते हैं हम। इसे और आगे सोल्व आउट करें तो क्या होगा? इसमें से 1/2 कॉमन ले लिया, माइनस के 1/2 कॉमन लिया तो क्या बचा? x माइनस के 1 एक्स स्क्वायर प्लस के 1 प्लस ये होगा आपका x माइनस के 1 dx। इसे अलग अलग डिवाइड कर लो, माइनस 1/2 x अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस के 1 प्लस के माइनस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस के 1 प्लस x माइनस के 1 dx, ये हो गया। अब इसका इंटीग्रेशन कैसा होगा? 1/2 तो आपका सबका कॉमन है। आप एक बात बताइए, मैंने ये बताया था अगर नीचे का डिफरेंस, यानी कि नीचे वाले फंक्शन का, यानी कि मैंने ये बताया था आपको कि एफ एक्स अपॉन एफ डैश एक्स, तो क्या होगा? log एफ एक्स होगा। क्या होगा? log एफ एक्स, यही तो होगा। तो इसी तरीके से ये इसका करना है, डिफ्रेंसिएशन करो, ऊपर ऊपर डिफ्रेंसिएशन है, लेकिन कैसा? बाय 2 में। किस तरीके से? बाय 2 में। तो क्या होगा? इसका आ जाएगा आपका 1/2 log एक्स स्क्वायर प्लस
1 कर सकते हैं। और मैंने सब बताया भी आपको, इसे टी मान का आसानी से कर सकते हैं। इसका माइनस के, ये किसका फॉर्मूला, ये tan का नहीं है, एक्स स्क्वायर प्लस 1 का क्या होता, tan इनवर्स एक्स होता नहीं होता, तो ये क्या होगा माइनस के tan इनवर्स एक्स, और ये हो जाएगा पर log एक्स माइनस के 1 प्लस के सी। इस प्रकार से सर सोल्व कर सकते हैं। ठीक है, तो इसे आप नोट कर लीजिए। ये क्वेश्चन नंबर 7 है। अब बात करेंगे, वो क्वेश्चन नंबर 7 है, अब बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 8 की। क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 8 क्या कहता है आपका, क्वेश्चन नंबर 8 कहता है एक्स अपॉन एक्स माइनस के 1 का होल स्क्वायर और एक्स प्लस के 2। ये टाइप नंबर 3 का क्वेश्चन है। तो किस प्रकार से करेंगे इसे, उसे एक्स माइनस के 1 प्लस बी एक्स माइनस के 1 का होल स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस के 2 कर सकते हैं। तो जब ये बात सही है तो इसे कैसे करेंगे, एक्स, तो ए में क्या आएगा एक्स माइनस के 1 प्लस और एक्स माइनस के 2, बी में क्या आएगा केवल एक्स माइन प्लस के 2 और सी में एक्स माइनस के 1 का होल स्क्वायर। ठीक है, कर सकते हैं। तो हम सबसे पहले जीरो कर सकते, एक्स माइनस के 1 को इक्वल टू जीरो मान लो, तो एक्स बराबर 1 हो सकता है, तो जीरो ये भी खत्म और ये भी खत्म, तो 1 इक्वल टू बी 1 प्लस के 2, तो बी की वैल्यू कितने की 1/3, ठीक 1/3 आ गई। ठीक है, और अब सी की वैल्यू, तो हम क्या करेंगे, इसमें भी है तो ये प्लस है, एक्स प्लस 2 को जीरो मान लो, तो एक्स बराबर माइनस के 2 रख दो, तो क्या आएगा माइनस के 2, ये जीरो, ये भी जीरो, और ये आ जाएगा आपका सी माइनस के 2 माइनस के 1 का होल स्क्वायर। ठीक, तो क्या होगा, सी की वैल्यू आ गई आपकी माइनस के 2/9 हो जाएगा, यानी माइनस के 2/9 हो गया। अब ए की वैल्यू कैसे निकालेंगे, तो सबसे पहले हम करेंगे गुणांकों की कंपेयरिंग। किसकी करेंगे, गुणांकों के। तो गुणांकों की कंपेयरिंग करने के बाद एक्स स्क्वायर इसमें ही केवल, भाई एक्स की एक्स में करेंगे, यही तो एक्स स्क्वायर आ रहा और एक इसमें सी में आ रहा है एक्स स्क्वायर, तो ए प्लस सी कितना आएगा इक्वल टू 0। तो देखते हैं, पहले इसका मान निकाल लेते हैं, दोबारा से देख लेते हैं एक बार सी की वैल्यू गलत तो नहीं है। एक्स प्लस के 2 इक्वल टू 0 रखा हमने, तो एक्स बराबर माइनस के 2 आगा, तो हमने माइनस के 2 रख लिया, तो ये 0 और ये फंक्शन 0। हाँ ठीक है, तो ए प्लस सी, सी की वैल्यू कितनी है, सी की वैल्यू है माइनस के 2/9 इक्वल टू 0, तो ए इक्वल टू कितना होगा 2/9, यानी ए की निकल गई, बी की निकल गई, सी की निकल गई। तो पुट करेंगे हम इक्वेशन नंबर फर्स्ट में, जिसमें ए और बी, तो इसमें पुट कर देते हैं, तो क्या होगा, ए की वैल्यू कितनी है आपकी 2/9, तो 1/x प्लस के 1 प्लस इसकी 3x माइनस के 1 का होल स्क्वायर प्लस सी की वैल्यू माइनस के 2/9 एक्स प्लस के 2 का होल स्क्वायर, ये थे। तो हम सॉरी, अब इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो क्या होगा 2/9 log x प्लस के 1 प्लस, अब इसका क्या आएगा, इसका जब इंटीग्रेशन करेंगे तो माइनस के ऊपर पहुंचेगी 3, ये तो प्लस की आई थी ना, प्लस 3 इसके कितने एक्स माइनस के 1 माइनस के 2 प्लस 1 माइनस के 2 प्लस 1, और इसकी कितनी है माइनस के 2/9 log x प्लस 2। ठीक, तो इसे 2/9 कॉमन ले लिया और log कॉमन लेंगे तो क्या आ जाएगा x प्लस के 1 ऊपर, ये माइनस में तो नीचे आ जाएगा x प्लस के 2, ओ सॉरी x माइनस के 1 है, क्या है x माइनस के 1, ये आ जाएगा आपका माइनस की वजह से माइनस आएगा 3 और x माइनस के 1 की पावर माइनस के 1 प्लस के c। इस प्रकार से इसे सोल्व कर सकते हैं। ठीक है, जैसे हमने ए और बी की सी की वैल्यू निकाली है, इस प्रकार से सब सोल्व कर सकते हैं। तो इसे आप नोट कर लीजिए। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की। किसी बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 क्या कहता है आपका,
क्वेश्चन नंबर 9, 3x प्लस के 5 और ये आपका x की क्यूब माइनस एक्स स्क्वायर प्लस के x प्लस के 1। अब ये क्वेश्चन है, तो सबसे पहले इसके फैक्टर करेंगे, ऊपर क्या जैसा बनाएंगे, +5, तो x कॉमन, स्क्वायर कॉमन लिया तो x माइनस के 1, ठीक है, सॉरी ये -1 है, और ये क्या लेंगे, इसमें माइनस के 1 कॉमन लेंगे तो x माइनस के 1, तो क्या बन गया 3x प्लस के 5, एक्स स्क्वायर माइनस के 1 और x माइनस के 1 हो गया, ठीक है। तो इसे आप किस, तो इसे हम किस प्रकार से तोड़ सकते हैं, तो a अपॉन एक्स माइनस के 1 ये हो गया, और b दो इसके फैक्टर हो सकते हैं, तो इसे भी x माइनस के 1, ठीक है ना, x माइनस के 1 का, क्योंकि इसे अगर हम थोड़ा वेरीफाई करें, सॉरी एक मिनट, एक लाइन और बढ़ा देता हूं मैं, तो 3x प्लस के 5 है, तो क्या होगा x माइनस के 1 का होल स्क्वायर हो जाएगा और x प्लस के 1, तो इसे ऐसे करेंगे ax माइनस के 1 प्लस b x माइनस के 1 का होल स्क्वायर प्लस c x प्लस के 1 से सोल्व कर सकते हैं, जैसा अभी मैंने क्वेश्चन नंबर 8 कराया था। और इसी प्रकार से क्वेश्चन नंबर 8 है, और क्वेश्चन नंबर ये आपका 10 फर्स्ट टाइप से है, और 11 बिल्कुल सेम यही है। तो मैं आपको क्वेश्चन नंबर बात करता हूं, क्वेश्चन नंबर किसकी, 12 की। देखो एक बार दोबारा बताता हूं आपको, क्वेश्चन नंबर 10 इस टाइप से एक बार प्लस एक बार माइनस तोड़ेंगे तो कैसे बन जाएगा, इस टाइप से बन जाएगा जो हमने फर्स्ट टाइम कराया था, जो पहला क्वेश्चन था बिल्कुल जीरोक्स, ये भी ऐसे ही है। और 11 ये भी, 11 और 10 ये आपका होमवर्क है, और आपका 9 भी होमवर्क है। तो हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 12 की, इसे मैं रफ कर देता हूं, किसी बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 12 यानी 12, क्योंकि 10 और 11 आपके जैसे ही हैं, जैसे हमने पीछे करें। क्वेश्चन नंबर 12 क्या कहता, x की 3 प्लस x प्लस के 1 अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस के 1। अब ये क्वेश्चन आ गया, तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, तो सबसे पहले हमने क्या करेंगे इसमें, क्योंकि ऊपर की क्यूब है और नीचे का क्यूब नहीं है, तो हमने हमने क्या बताया था कि इस प्रकार के क्वेश्चन आए तो उसकी पावर को क्या करेंगे, पहले डिवाइड करेंगे, तो क्या होगा x की पावर 3 प्लस x प्लस के 1, किससे कितनी डिवाइड करेंगे, एक्स स्क्वायर से माइनस के 1, तो कितने बार कटेगा इससे, x बार, क्योंकि इसकी पावर 3 है, इसकी पावर 2 है, तो कितनी बार एक्स स्क्वायर माइनस एक्स, ये क्यूब हो जाएगा माइनस के एक्स, तो ये दोनों सीन अलग अलग है, तो प्लस करेंगे तो ये कैंसिल आउट होगा, तो कितना बचा, ये बचा आपका माइनस माइनस प्लस 2x प्लस के 1, तो इस प्रकार लिख सकते हैं इसे, x प्लस क्या लिख सकते हैं, 2x प्लस के एक्स स्क्वायर माइनस के 1 dx, इस टाइप से लिख सकते हैं। तो अभी कौन सा टाइप का बनेगा, ये बनेगा आपका फर्स्ट टाइप का, किसका बनेगा, फर्स्ट टाइप का, जैसा आपका 10वां और 11वां था। इसे आप नोट कर लीजिए, मैं 9वें को रफ कर देता हूं। तो किस तरीके से करेंगे अभी इसे, तो इसे ऐसे सोल्व करने के लिए क्या करेंगे, x प्लस ये आपका इंटीग्रेशन 2x प्लस के 1, ये हो जाएगा आपका x माइनस के 1 और x प्लस के 1, ठीक है। तो ये क्या हो गया आपका, इसे हम आसानी से सोल्व करेंगे, किस तरीके से सोल्व कर सकते हैं इसे देखते हैं। तो इसे तो ऐसे रहना है, प्लस इसे a अपॉन एक्स माइनस के 1 प्लस क्या करेंगे, एक मिनट मैं रफ कर देता हूँ, ये आपके समझ में आ गया, ये भी आपके समझ में आ गया, उसे मैं रफ कर देता हूँ। तो आपका क्वेश्चन बन गया ये 2x प्लस के 1 अपॉन एक्स माइनस के 1 और x प्लस के 2 क्वेश्चन बन गया। तो इसे किस प्रकार सोल्व आउट करेंगे, a अपॉन एक्स माइनस के 1 प्लस b अपॉन एक्स प्लस के 1 कर सकते हैं। तो तरीका वही है, a और b का मान निकालने का, +1, तो ये कैंसिल आउट होगा, तो x प्लस के 1 प्लस b एक्स माइनस के 1, ठीक है। तो एक बार तो इसे 0, तो x प्लस के 1 के इक्वल टू 0 रखेंगे, तो x बराबर -1 रखना पड़ेगा, तो ये कितना होगा निकालो, 2 माइनस के 1 प्लस के 1 इक्वल टू 0, प्लस b की वैल्यू कितनी है, माइनस के 1 रखेंगे, b माइनस के 1, ठीक है। तो कितना आगा माइनस के 1, तो b बराबर होगा माइनस के 1/2, ठीक, कितना आगा माइनस के 1/2। इसी प्रकार x माइनस के 1 को 0 रखेंगे तो x बराबर
1 रखेंगे तो यहाँ कितना आ जाएगा, 2 गुणा 1 प्लस 1 प्लस ए 1 प्लस 1, ठीक, 1 प्लस 1 तो कितना हो जाएगा ये, तो ए बराबर हो जाएगा आपका, ए बराबर क्या हो जाएगा 3/2, तो रख दो इसमें। तो तो ए और बी की वैल्यू निकलेगी, तो ये तो आपका एक्स हो गया, प्लस इसे सोल्व कैसे करा हमने, ए की वैल्यू कितनी है 3/2 और एक्स माइनस के 1 प्लस बी की वैल्यू कितनी है माइनस के 1/2 अपॉन एक्स प्लस के 1 डी एक्स। तो क्या होगा x² 2 प्लस 3/2 लॉग एक्स माइनस के 1 माइनस के 1/2 लॉग x प्लस के 1 प्लस के c। इस प्रकार से सर सोल्व कर देंगे। ये बात आपके समझ में आ गई। देखो अगर क्वेश्चन में ऐसा आ जाता है ऊपर की पावर हाई है नीचे की पावर लो है, तो हम क्या करेंगे डिवाइड मैटर से करेंगे, जैसे मैंने अभी करके दिखाया था आपको, और फिर से आसानी से सोल्व कर सकते हैं सिंपल तरीके से। ये अगर आपका क्वेश्चन नंबर 12 है। अब बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 13 की। क्वेश्चन नंबर 13, क्वेश्चन नंबर 13 क्या कहता, 2/1 माइनस के x² प्लस के 1। तो इसे किस प्रकार तोड़ेंगे, a/1 माइनस के x प्लस b/x² प्लस के 1। तो सबसे देखो ये स्क्वायर है तो इसके फैक्टर नहीं होंगे, तो इसे कहेंगे सी bx प्लस के c। इस प्रकार से तोड़ेंगे। तो कौन सा टाइप का, सेकंड टाइप है। इसके टाइप का मैंने आपको एक क्वेश्चन करा दिया है, तो इसमें हमने a और b की वैल्यू निकाल सकते हैं। तो a की वैल्यू क्या आएगी और b की वैल्यू क्या आएगी और c की वैल्यू क्या आएगी। जब आप उसे फॉर्मूले में निकालोगे किस तरीके से निकालेंगे, मैंने तुम्हें तीनों तरीके बता दिए हैं। चाहे आप गुणांक वाला कर सकते हैं या विदाउट गुणांक वाला, यानी कि कोफिशिएंट से मेथड से कर सकते हैं या जीरो बना के कर सकते हैं। ठीक है, ये क्वेश्चन नंबर 13 भी आपके लिए होमवर्क है। तो क्वेश्चन नंबर 14 क्या कहता है आपका, देखो क्वेश्चन नंबर 14, तो 14 क्या कहता है आपका, 3x माइनस के 1 और x प्लस के 2 का होल स्क्वायर। तो किस प्रकार सोल्व आउट करेंगे, a/x प्लस के 2 प्लस b/x प्लस के 2 स्क्वायर। देखो ये क्वेश्चन है, अभी हमने इस पहले भी इस टाइप के क्वेश्चन करा था उससे भी। तो हम क्या करेंगे इसे 3x माइनस के 1 इक्वल टू a x प्लस के 2 प्लस के b, इस प्रकार से कर सकते हैं। यही तरीका है करने का। तो हम क्या करेंगे, तो सब गुणांकों की तुलना कर सकते हैं। तो b इक्वल टू आएगा आपका -1, क्योंकि देखो x के गुणांक करेंगे तो a का a है और यहाँ कितना 3, ठीक, और b कितना आएगा b प्लस के 2a इक्वल टू -1। तो b इक्वल टू कितना आ जाएगा 2a, a की वैल्यू 3 है, 6 आ जाएगा -1, -6 इक्वल टू होगा -7, रख दो इसमें। तो a की वैल्यू कितनी है 3x प्लस के 2, b की -7 माइनस कर लिया x प्लस के 2 का होल स्क्वायर। इंटीग्रेशन क्या होगा 3 log x प्लस के 2, इसका होगा -7 x प्लस के 2, इसकी पावर कितनी है -2 प्लस के 1। इस तरीके से तो करते हैं -2 प्लस के 1 प्लस के c। तो 3 log x प्लस के 2 और ये हो जाएगा +7, ये आ जाएगा -1, तो हो जाएगा 1/x प्लस के 2 प्लस के c। इस प्रकार से हम कर सकते हैं। तब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 15 की। क्वेश्चन नंबर 15 इसे आप नोट कर लीजिए। देखो क्वेश्चन नंबर 15 क्या है, देखो क्वेश्चन नंबर 15, तो 15 क्या है, तो ये है आपका x की पावर 4 माइनस के 1। तो कैसे करेंगे इसे, तोड़ लेंगे x² का पावर होल स्क्वायर माइनस के 1 dx। तो क्या हुआ 1/x² माइनस के 1 x² प्लस के 1। तो क्या हो जाएगा इसे और तोड़ेंगे, तो x माइनस के 1 और x प्लस के 1 x² प्लस के 1 कर सकते हैं। अब एक बात बताइए ये कौन से टाइप का होगा, ये होगा टाइप नंबर 3 का। उससे आप आसानी से इसे सोल्व कर सकते हैं, यानी कि एक तरीके से देखा जाए टाइप नंबर 3 का। ठीक है, इसे आप सोल्व कर सकते हैं, ये भी बाकी आपके लिए होमवर्क है। ठीक है, अब बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 16 की, इसे आप नोट कर लीजिए।
किसकी बात करेंगे? क्वेश्चन नंबर 16। तो 16 क्या कहता? तो 16 क्या कहता आपका? 16 कहता एक्स की पावर n प्लस के 1। तो क्या करेंगे? एक्स की पावर n के ऊपर मल्टीप्लाई करिए और एक्स की पावर n के नीचे, तो क्या हो जाएगा? इसके ऊपर जाएगा एक्स की पावर n माइनस के 1, ये हो जाएगा एक्स की पावर n और एक्स की पावर n प्लस के 1। तो एक्स की पावर n प्लस के 1 को क्या मानेंगे हम? t। तो क्या हो जाएगा? n एक्स की पावर n माइनस के 1 dx इक्वल टू dt। ठीक, तो ये तो dt में चला गया, तो इसकी जगह क्या जाएगा? t माइनस के 1, एक्स की पावर n की जगह क्या आ जाएगा? t माइनस के 1। तो ये आएगा आपका 1 अपॉन n dt अपॉन t माइनस के 1 इंटू t। तो इसे किस प्रकार तोड़ेंगे? a अपॉन टी प्लस बी अपॉन टी माइनस के 1, इस प्रकार से तोड़ सकते हैं। n तो हमारा कॉमन है, तो ये क्या होगा? यहाँ तो 1 है, तो a टी माइनस के 1 प्लस बी टी। तो एक बार t बराबर 0 रखो, तो 0 रखेंगे तो क्या आ जाएगा? 1 बराबर a माइनस के 1। ठीक, a की वैल्यू कितनी आ गई? माइनस के 1 आ गई। ठीक, आपका t बराबर माइनस 1 बराबर 0, तो t बराबर 1 रखेंगे तो क्या आएगा? ये 0, तो क्या आ जाएगा? b की वैल्यू आ जाएगी 1। ठीक, इस वैल्यू की इसमें पुट कर देंगे 1 अपॉन n, a की वैल्यू कितनी है? माइनस के 1 अपॉन t प्लस इसकी कितनी है? t माइनस के 1। इंटीग्रेशन क्या होगा? log 1 अपॉन n, तो है कॉमन सब में, log t माइनस के 1 माइनस के log t प्लस के c, और माइनस वाला आ जाएगा बटे में, n log t माइनस के 1 अपॉन t। वैल्यू पुट कर देते हैं, तो 1 अपॉन n, t की वैल्यू कितनी थी? t की वैल्यू कितनी है मैंने? t की वैल्यू थी, इसकी तो होगी x की पावर n और इसकी होगी x की पावर n प्लस के 1, किसमें? log में, प्लस के c। इसे आप नोट कर सकते हैं। ऐसा क्यों करना पड़ा? क्योंकि हमारे पास दूसरा तरीका नहीं था, क्योंकि हमें ऊपर वाला यानी कि इसे अपने फैक्ट, इसका हम आसानी से फैक्टर नहीं कर सकते थे, इस वजह से ऐसा करना पड़ा। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 17 की बात करते हैं। किसके? क्वेश्चन नंबर 17। जैसा क्वेश्चन नंबर 50 है ऐसे ही हमारा 20 है। क्वेश्चन नंबर 50 और 20 सेम है, यानी 15 रख सकते हैं, इसका बिल्कुल सेम क्वेश्चन है, और 60 हमने करा दिया। अब बात करते हैं 17 की। किसकी बात करेंगे? क्वेश्चन नंबर 17। तो क्या होगा? cos x अपॉन 1 माइनस के साइन x और 2 माइनस के साइन x। तो क्या करेंगे? साइन x इक्वल टू t, तो हो जाएगा cos x dx इक्वल टू dt। तो क्या होगा? dt अपॉन 1 माइनस के t और 2 माइनस के t। तो इसे भी इस तरीके से तोड़ेंगे, a अपॉन 1 माइनस के t प्लस b अपॉन 2 माइनस के t। तो क्या होगा? 1 इक्वल टू a 2 माइनस के t प्लस b 1 माइनस के t। ठीक, तो एक बार तो इसे 0 मानेंगे, तो ये 0 हो जाएगा, तो t की वैल्यू कितनी आएगी? 2, तो रख दो 1 b 1 माइनस के 2, यानी b की वैल्यू आ गई आपकी माइनस के 1। b की वैल्यू कितनी आ गई? माइनस के 1। आपका इसे 0 मानेंगे तो ये खत्म, तो 1 रखेंगे, तो a की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 1 रख दो, इसमें पुट कर दो, तो कितना है? a की वैल्यू कितनी है? 1, तो 1 माइनस के t प्लस b की वैल्यू कितनी है? माइनस के 1, 2 माइनस के t। तो क्या हुआ इसका? log 1 माइनस के t, तो t की वजह से क्या जाएगा? माइनस के, प्लस ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, log 2 माइनस के t प्लस के c। ये माइनस वाला प्लस क्यों हुआ? क्योंकि हमारे पास जो t है वो कैसा है? नेगेटिव। तो log कॉमन लेंगे तो कितना आ जाएगा? 2 माइनस के t अपॉन 1 माइनस के t, यानी कि log 2 t की वैल्यू कितनी है? साइन x प्लस 1 माइनस के t की वैल्यू है साइन x प्लस के c। इसे आप नोट कर सकते हैं।
देखो सबका तरीका करने का एक ही है, क्योंकि अगर आपने शुरुआत के क्वेश्चन अच्छे से करे हैं तो इन्हें भी आसानी से कर सकते हैं। देखो आप इस पे जितने मैं क्वेश्चन करा रहा हूँ इन्हें एक बार आप पढ़ना और इन पर कोशिश करना, क्योंकि पहली बार में तो नहीं आएंगे, लेकिन दो एक बार आप निकालोगे बोर्ड के एग्जाम से पहले आसानी से कंप्लीटली हो जाएंगे। और एनसीईआरटी के सभी क्वेश्चन इसी प्रकार से मेहनत करके करते रहना है। ठीक, अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 21। कौन से? क्वेश्चन नंबर 21। और जो बाकी छूटे हैं आप कोशिश करना उन्हें दोबारा करने की, अगर नहीं होते हैं तो आप कमेंट बॉक्स में लिखिए। तो 21वां क्वेश्चन क्या है? लास्ट क्वेश्चन है, e की पावर x माइनस के 1। तो तरीका ये e की पावर x कॉमन ले लो इसमें। तो जब e की पावर x कॉमन ले जाए या माइनस की e की पावर x हमने ऊपर ले लिया और माइनस का, और नीचे माइनस की माइनस x और माइनस के x माइनस के 1, ऐसा कर सकते हैं। तो इसका क्या मतलब है? तो सीधी सी बात है, e की पावर माइनस x माइनस के 1 को हम t मान सकते हैं। किसे क्या मानेंगे? t। सॉरी एक मिनट, ये आपका क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 21। तो हमने e की पावर x ऊपर मल्टीप्लाई e की पावर x से नीचे कर सकते हैं। तो e की पावर x माइनस के 1 को क्या मानेंगे? t। तो e की पावर x dx इक्वल टू dt। ऐसा क्यों करें? क्योंकि हमारा अगर इसका समाकलन तो हम आसानी से नहीं कर सकते, तो इस वजह से e की पावर x के ऊपर मल्टीप्लाई e की पावर x के नीचे डिवाइड। ठीक है, तो dt, तो इसकी वैल्यू क्या आएगी? e x की पावर x क्या होगी? t प्लस के 1। तो t प्लस के 1 अपॉन क्या आगा? इंटू टी। ठीक है, तो यहाँ क्या है? 1 है, 1 ही तो है, तो इसमें मैंने t जोड़ा और t ही घटा लिया। ऐसा कर सकता हूँ आसानी से। तो t प्लस के 1 और t, तो इसे अलग अलग बांटता हूँ। तो कैसे बांटूंगा? t प्लस के 1 अपॉन t प्लस के 1 इंटू टी, और ये माइनस के t अपॉन t प्लस के 1। इससे ये कैंसिल आउट, इससे ये कैंसिल आउट, तो क्या आगा? 1 अपॉन टी माइनस के t प्लस के 1। अब इसका इंटीग्रेशन क्या होगा? log t माइनस के log t प्लस के 1 प्लस के c। अब इसमें हम log कॉमन लेंगे, तो log कॉमन लेंगे तो क्या होगा? log t अपॉन t प्लस के 1 प्लस के c। वैल्यू पुट कर देंगे। t की वैल्यू क्या है? t की वैल्यू क्या मानी थी हमने? e की पावर x माइनस के 1 और t प्लस 1 की e की पावर x प्लस के c। तो इस क्वेश्चन को आप नोट कर लीजिए। इस क्वेश्चन के बाद आपकी एक्सरसाइज 7.5 कंप्लीटली हो गई है। और ये वीडियो आपको कैसे लगी? हमारे चैनल एजुकेशन से सरोवर से जुड़े रहिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।